दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा अपडेट, जी हाँ, ताज़ा अपडेट भाई साहब ये है कि जो हमारा लोगों का ग्रेच्युटी का मुकदमा लगा हुआ था, जी हाँ, 2 दिन लगातार लगा और नहीं सुना गया। जी, जबकि मुकदमा लगा था 120 नंबर पर, 101 से शुरू हुआ, इसके बाद भी नंबर हमारा नहीं आया। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है भाई साहब। जी, बिल्कुल किनारे पे मुकदमा है ग्रेच्युटी का। अरे सीधी सी बात है भैया, सबको देते हो जो जिस हिसाब से, वो हमको भी दे दीजिए, यानी आरआरबी वालों को भी, बैंकर्स वालों को भी, सारे बैंकर्स को दे दीजिए, क्या नुकसान है? बैंक वालों से आपको क्या नाराज़गी? खैर, मैं लेटेस्ट आपको ताज़ा ये बता रहा हूँ भाई साहब कि जब डेट 2 दिन लगी और लगातार नहीं लगी तो लोगों में फिर निराशा हो गई, लोग थोड़ा सा दुखी हुए। स्वाभाविक भी होता है, हम लोग भी बड़े दुखी हुए। लेकिन एक अच्छी बात यह है भाई साहब, वो केस फिर 6 तारीख को लगा है। 6 नवंबर को भाई साहब उसकी डेट लग गई है फिर से। जी, 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 तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि रेगुलर केस हम लगवा पा रहे हैं, या प्रभु की कृपा से लग रहा है, या सुप्रीम कोर्ट की कृपा से लग रहा है, जैसे भी लग रहा है, या हमारे कामरेड्स, हमारे जांबाज जो बैंक वाले हैं, जो लोग पिटिशनर हैं, उनकी मेहनत से और उनकी पैरवी से लग रहा है। लेकिन लग रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और देखते हैं भाई 6 तारीख को क्या होता है। लेकिन है क्या महत्वपूर्ण बात भाई साहब, एक चीज़ मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आई, आपकी समझ में आए तो ज़रा बताइएगा हमको अपने कमेंट के माध्यम से, कि ये जब भी लगा भाई, पिछली बार 2 बार लगा जी, 120 नंबर पे लगा जी, 101 से शुरू हुआ, फिर भी नंबर नहीं आया, अगले दिन फिर लगा और फिर 120 नंबर पे लगा, फिर नंबर नहीं आया। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण भाई साहब संयोग क्या है कि इस बार फिर जो है 120 नंबर पर ही लगा है। तो ये मेरे समझ में ये संयोग है या क्या है, कुछ अच्छी बात है या निगेटिव मैं क्यों सोचूं भाई, ये क्या मामला मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन इतना ज़रूर है कि 6 तारीख को मुकदमा लगा है और हमको आशावादी होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि शायद इस बार हम लोगों की बात ज़रूर जजेस सुनेंगे और फैसला हम लोगों के, जो कि सही है, हम ही लोगों के, मेरा मतलब बैंकर्स के पक्ष में ही देंगे, ताकि देश भर के जो पुराने रिटायरीज हैं, बैंकर्स हैं, जिनको जो है ग्रेच्युटी सही नहीं मिली हुई है, जी हाँ, न्याय की व्यवस्था के अनुसार भी यही है कि भाई इस देश में सबको एक कानून तो एक जैसा मिलना चाहिए, तो कम से कम ये हमको ज़रूर मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूँ साहब कि ये पिटिशनर इसमें जो है, इसमें करीब 9 है, 9 यूनियंस है, मतलब जो भी पिटिशनर, उसमें से 2 लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया है कि साहब लगा हुआ 6 तारीख को। इसमें एक कृष्णलाल सिंह, KL सिंह साहब वहाँ से हैं, दुर्ग से हैं, छत्तीसगढ़ से, और दूसरे महाराष्ट्र से हैं, RK मखीजा साहब, राजकुमार जी, इन दोनों लोगों ने बताया है। तो ये सब लोग लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है भाई साहब ज़रूर सुना जाएगा, और आप भी दुआ करें। बताना एक चीज़ और चाहता हूं आपको भाई साहब कि इन लोगों की जाबाजी, आरआरबी वालों की, मैं, ये सारे हमारे अपने साथी, जो हमारे अपने कमर्शियल बैंक वाले साथी हैं, वो समझ लें इस बात को कि सीखें इनसे कुछ। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं, लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं कि साहब आप आरआरबी के इतनी वकालत क्यों करते हैं। हमें वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनसे सीख तो रहा हूँ, दिखाई दे रहा है हमको कि उनका मुकदमा बार बार लग रहा है, और लगने के बाद भी जब भी डेट लगती है तो उसके कंप्लायंस के लिए भी कोर्ट डांटती है रिस्पोंडेंट को, DFS को। हमारे मामले में क्या होता है, अब मैं आरआरबी के बारे में पहले बता दूं, जो मुकदमा उनका लगा था पेंशन के मामले में, कंप्यूटर इंक्रीमेंट के मामले में जी, और जो कंटेम्प्ट पिटीशन उन्होंने लगाई थी, उस पर अभी 21 तारीख को जब मुकदमा की डेट लगी, तो 21 तारीख को DFS वाले गए, कल साहब हमने इतना कंप्लायंस कर दिया, देखो ये कर दिया, और 20% ये दे दिया, और 50% ये दे दिया, और साहब जो है मौका दे दीजिए। तो कल मौका आपको मिलेगा, लेकिन बाद में। उन्होंने कहा मौका की बात बाद में करिएगा, पहले जाइए और थोड़ा और कंप्लायंस करके आइए जी, और आइए और तब हमसे जनवरी में मिलिए, तब आपको बताएंगे आपको। तो खैर, उसकी 13 जनवरी 2025 डेट लगी है, ये अलग बात है। लेकिन कल ही, यानी कि 25 तारीख को भाई साहब DFS ने एक सर्कुलर जारी किया, मैं सर्कुलर डाल रहा हूँ, उस पर आप लोगों तक पहुँच भी गया होगा। कंप्लायंस के लिए साफ साफ लिखा है कि कितनी तारीख तक क्या हो जाना चाहिए। 20% जो पेंशन मिली है, कहना नहीं 30% और दीजिए, 50% कम से कम हो जाए जी,
और ये जो 50% कंप्यूटर इंक्रीमेंट का एरियर दिया है भाई साहब, इसको आप 25% और दीजिए कि कम से कम ये 75% हो जाए। ये कंप्लायंस दिखानी है उनको, और कंप्लायंस के लिए कौन रिस्पांसिबल है ये भी आगे लिखा है एनेक्सर में कि इन चीज़ के लिए कौन, मैं आपको अभी बताता हूँ, वो भी पत्र में डाल रहा हूँ, एनेक्सर है उसका। और दूसरी बात, जो फैमिली पेंशनर हैं या जो बाद में जुड़े जो भी लोग हैं, उनको 50% एरियर आप जरूर दीजिए। और एरियर ये सब देने के लिए रिस्पांसिबिलिटी के लिए आगे लिखा हुआ अपनी चिट्ठी में, अपने एनेक्सर में जो मैंने डाला, आप देख लीजिएगा कि कंप्लायंस के लिए जिम्मेदार आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक यानी कि ग्रामीण बैंक, और उसका जो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में इस बात को एफिडेविट लगाएंगे, उसके लिए जिम्मेदार डीएफएस, कंप्लायंस करवाने के लिए जिम्मेदार डीएफएस, हर एक चीज़ टाइम बाउंड उन्होंने दे दी है। ये आरआरबी वालों का ये दिखता है कि कितनी जांबाजी से वो लोग लगे रहते हैं। हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। आप हमको बताइए अपने कमेंट में, क्या इतना बड़ा मुकदमा 30-32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, मतलब मुकदमा नहीं 30-32 साल का है, लेकिन फिर भी पिटिशनर उसके भगवान के यहाँ जा चुके हैं। एमसी सिंगला साहब हमारे, जिनको हम लोग नमन करते हैं, उनके नाम से हम लोग आज भी बड़ी श्रद्धा से नमन करते हैं और सोचते हैं कि वो वहाँ से देख रहे होंगे कब उनका केस दोबारा लगे। उनका क्या केस बार बार हम लोग लगवा पाते हैं? उसमें सारी देश भर की बैंकर्स का सहयोग है उसमें। ऐसा लोग बताते हैं कि सब लोगों का सहयोग है, लेकिन क्यों नहीं लग पाता भाई साहब, मैं नहीं जानता। जबकि आधी रात को भाई साहब अपराधियों के मामले में भी कोर्ट खुलता है। खैर, अब हम इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर चलते चलते मैं करूँगा। अपने सीजेआई साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वर्तमान हमारे हैं, उनसे निवेदन मैं एक जरूर करूँगा कि उनकी चूँकि सेवानिवृत्ति यानी जो जुडिशरी से उनकी सेवानिवृत्ति जो है बिल्कुल सन्निकट है, तो जाते जाते अगर कहीं कुछ ऐसा एक कानून पारित कर दें, एक ऐसा आदेश पारित कर दें कि रिटायरीज या जो भी सीनियर सिटीजन हैं, इनके मुकदमे जो हैं, जो भी हो, मतलब जिनमें ये पिटिशनर हो, उसमें डिस्पोजल की जो टाइम लिमिट है, शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 ईयर। इतनी बात अगर वो करते करते चले जाएं तो लोग उनको ऐसे ही याद करेंगे जैसे आरआरबी वाले जस्टिस जोसेफ कुरियन को याद करते हैं। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।